अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या वितर की नमाज इशा की नमाज का हिस्सा है, दलील की रोशनी में बताएं। देखिए, बहुत से लोग ये समझते हैं कि वितर जो है वो इशा की नमाज का हिस्सा है, यानी अगर किसी इंसान ने वितर की नमाज नहीं पढ़ी तो उसकी इशा की नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नमाज़ें हैं। यानी इशा की जो नमाज है वो फ़र्ज़ है और जो वितर की नमाज है वो नफिल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इशा की नमाज 6 रकते पढ़ी है। जैसे कि हदीस में आता है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद अपने घर जाते और फिर 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ते। यानी इस हदीस में वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ते। यानी आपने कुल इशा की 6 रकते पढ़ी, इसमें आपने 4 फ़र्ज़ पढ़े और 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी। ठीक है। इसी तरह एक और हदीस हमें मिलती है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की अजान से पहले पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते और वितर की नमाज़ पढ़ते। इस हदीस में खुद वजाहत दे दी गई कि नबी अलैहिस्सलाम इशा की नमाज़ ख़त्म करने के बाद, यानी जब आप इशा की नमाज़ से फ़ारिग हो जाते तब आप फजर की अजान से पहले पहले तहज्जुद की और वितर की नमाज़ पढ़ा करते थे। यानी अम्मा आयशा फरमाती कि आप 2-2 रकात करके तहज्जुद की 10 रकात पढ़ते और फिर अलग से 1 रकात वितर की पढ़ते। यह आपके रात की नमाज़ होती थी। यानी ये इशा के और फजर के दरमियान वाली नमाज़ होती थी, जिसे रात की नमाज़ क़यामुल लैल या तहज्जुद वितर ये कहा जाता है। अब रहा मसला कि जब ये दोनों नमाज़ें अलग अलग हैं, यानी इशा की नमाज़ अलग है और वितर की नमाज़ अलग है, तो लोगों को ये गलतफहमी कैसे हुई कि लोगों ने इसे एक नमाज़ समझ लिया, यानी वितर को जो है वो इशा का हिस्सा समझ लिया। तो ये गलतफहमी लोगों को ऐसे हुई कि उन्होंने एक हदीस को सही से नहीं समझा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसे लोगों ने समझने में गलती की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम पर एक और नमाज का इजाफा किया गया है, यानी नफली नमाज का इजाफा किया गया है अल्लाह की तरफ से, जो तुम्हारे लिए सुरकोटों से बेहतर है, और वो वितर की नमाज है जिसका वक्त इशा के बाद से लेकर फजर से पहले पहले तक है। यानी जब कोई बंदा इशा की नमाज़ पढ़ लेगा तो उसके लिए उसका वक्त चालू हो जाएगा और फजर की अजान से यानी उसके वक्त से पहले पहले तक उसके लिए वक्त रहेगा उस नमाज का। अब इस हदीस की वजह से कई सहाबा जो थे वो इशा के बाद ही फ़ौरन वितर की नमाज़ पढ़ लिया करते थे, क्योंकि उन्हें ये डर था कि हम रात में नहीं उठ पाएंगे तो हमारी वितर की नमाज़ छूट जाएगी। वो इशा के बाद ही वितर की नमाज़ पढ़ लिया करते थे। और कई सहाबा ऐसे थे जो रात में आखिरी पहर में उठकर तहज्जुद की वितर की नमाज़ पढ़ा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका सबसे ज़्यादा सवाब जो है, इसका अफजल वक्त जो है वो रात के आखिरी पहर में है। लेकिन जो सहाबा अव्वल वक्त में पढ़ा करते थे यानी इशा के बाद, उन्हें डर था कि हम रात में नहीं उठ पाएंगे। जैसे हदीस में खुद आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अबू बकर तुम वितर की नमाज़ कब पढ़ते हो? तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैं तो इशा के फ़ौरन बाद वितर की नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि उमर तुम किस वक्त वितर की नमाज़ पढ़ते हो? तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैं आखिरी पहर में उठकर पढ़ता हूँ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के अमल को दुरुस्त बताया। यानी आपने फरमाया कि अबू बकर तुमने एहतियात को लाजिम पकड़ा है और उमर तुमने कुव्वत वाला काम पकड़ा है। तो पता चला कि इशा के बाद से लेकर फजर के पहले तक इसका वक्त रहता था। जो सहाबा इशा के बाद फ़ौरन वितर पढ़ लिया करते थे, तो उनके अमल से बाद वाले लोगों ने ये समझा कि क्योंकि ये इशा के बाद फ़ौरन सहाबा पढ़ते हैं तो ये इशा की नमाज का हिस्सा है। ठीक है। तो जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता गया तो लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि ये इशा का ही हिस्सा है। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर बर्र सगीर के अंदर भी लोग इशा की नमाज़ पढ़ते ही फिर सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर नफिल पढ़ेंगे, फिर 3 रकात वितर पढ़ेंगे। तो पता चला कि किसी हदीस में ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा को और वितर को एक नमाज़ बताया हो, या कहा हो कि वितर जो है वो इशा का हिस्सा है, या किसी ने वितर नहीं पढ़ा तो उसकी इशा की नमाज़ कबूल नहीं होगी। ये तो कहीं भी ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह के रसूल ने इशा की नमाज़ के बाद तहज्जुद और वितर की नमाज़ पढ़ी है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि इशा की नमाज़ के बाद से फ़ौरन तहज्जुद का वक्त चालू हो जाता है, वितर का वक्त चालू हो जाता है। कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इशा की नमाज़ का हिस्सा है। ठीक है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं अनजाने में, जिन्हें पता नहीं था, वो अपनी इस्लाह करें। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा को और वितर को एक नमाज़ नहीं बताया, वितर अलग नमाज़ है, इशा अलग नमाज़ है, तो हमें भी इसे यही मानना चाहिए। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद सिर्फ 2 रकात सुन्नत पढ़ते थे। ठीक है। उसके बाद आप रात के किसी भी हिस्से में वितर पढ़ लिया करते थे। जैसे अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के हर हिस्से में वितर पढ़ा करते थे, और आखिरी उम्र में जब आपका आखिरी वक्त था इंतकाल से पहले, आपका जो वितर था वो सहरी के करीब पहुँचा, यानी आप आखिरी पहर में पढ़ा करते थे फजर से पहले। ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।